ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में लेके आए हैं ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत, है ना, कंजुगेट एलिमेंट, कंजुगेट रिलेशन और कंजुगेट क्लास क्या होता है ना। आज इसके बारे में डिटेल में विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, पहले डिफिनेशन जानेंगे और कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यह इक्विवेलेंट क्लास है। इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है, आपको आगे चल करके इसके बाद जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब जगह यूज है। देखिए, लेक्चर 45। तो पहले देखते हैं कंजुगेट क्लास क्या होता है। तो कंजुगेट क्लास होता है, जैसे मान लें कि जब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, तो जो एलिमेंट लेंगे जिसका कंजुगेट निकालेंगे वो नाम है कंजुगेट एलिमेंट, है ना। तो कहाँ से एलिमेंट लेंगे? तो ग्रुप से लेंगे। देखिए, इफ ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी से कोई दो एलिमेंट ए और बी उठाते हैं, देन बी इज सेड टू बी कंजुगेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। बी क्या कहलाएगा? कंजुगेट एलिमेंट किसका? ए का। कब? जब इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट किसका? एक्स बिलोंग टू जी। ये एग्जिस्ट करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा कैसे? कोई एलिमेंट अनदर एलिमेंट लेंगे किससे? जी से। सच दैट कितना? बी इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, बी इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स, या इसको सेटिस्फाई करे। एस क्या करेगा? इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। तो यह बी क्या कहलाएगा? कंजुगेट एलिमेंट किसका? एक का। बी क्या कहलाएगा? कंजुगेट एलिमेंट किसका? एक का। फिर से कर दें, ए और बी जो है दो एलिमेंट लिया गया है और बी जो है कंजुगेट कहलाएगा किससे? किसका? ए का। कब? इफ देयर एग्जिस्ट, यानी वह सेटिस्फाई कर जाए किससे? कोई एलिमेंट एक्स जो उठाते हैं जी से, और इस कंडीशन को क्या कर जाए? वो सेटिस्फाई कर जाए, तो बी को कहेंगे क्या? कंजुगेट ऑफ ए। देखिए, फिर इफ बी इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स, देन बी इज एल्सो कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाई एक्स। बी का क्या है? क्या बोलेंगे? बी को हम लोग ट्रांसफॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्म एक नया वर्ड है जो बहुत जगह हम लोग ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्म होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्म जो है तो क्या है? बी क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म ऑफ ए। कब? किससे? बी बराबर हो जाए एक्स इनवर्स एक्स, बी बराबर एक्स इनवर्स एक्स हो जाए तो बी इज एल्सो कॉल्ड द ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाई किससे? एक्स से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किसमें? बी में। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि ट्रांसफॉर्म क्यों बोला गया? तो ट्रांसफॉर्म इसलिए बोला गया कि जैसे ही हम लोग यहाँ एक्स इन्वर्स लेंगे, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, बी हो जाएगा कंजुगेट उसका एलिमेंट। यानी कि आपस में क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म होता है। बी को ए की ओर, ए से बी से ए, किसी द्वारा? एक्स के द्वारा किया गया है। जैसे यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ एक्स इन्वर्स है तो यहाँ भी एक्स से, यहाँ एक इन्वर्स है, ई आई एन टी, ए भी आई एन टी, तो क्या बचेगा? केवल ए बचेगा। तो ए बराबर कितना हुआ? एक्स बी एक्स इन्वर्स। ये क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हो गया किससे? एक्स से। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। अब रिलेशन क्या होता है? कंजुगेट रिलेशन। तो कंजुगेट रिलेशन ए और बी में यहाँ पर कोई ना कोई एक रिलेशन हो रहा है। ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बना है ना, और उस जो रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेट रिलेशन। या क्या बोले? बी बराबर इतना, तो बी और ए में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कंजुगेट रिलेशन होता क्या है, देख लीजिए। जैसे हम लोग क्या लिए कि बी कंजुगेट ए, इफ बी इज कंजुगेट एलिमेंट, चाहे कंजुगेट किससे? पी इज कंजुगेट टू ए। बी क्या है? कंजुगेट है किसका? ए का। देन
कैसे लिखेंगे हम लोग? बी जो है एक कंजुगेट है किसका? ए का। ये साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो बी कंजुगेट है ए का, तो यह जो साइन है यही क्या कहलाएगा? रिलेशन। क्या कहलाएगा? रिलेशन। उसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट रिलेशन। दस रिलेशन is called conjugate relation in G on G। ये क्या कहलाएगा? जो साइन था आपका यह कंजुगेट रिलेशन कहलाएगा कि रिलेशन इतना इज कॉल्ड कंजुगेट रिलेशन ऑन G। एंड दिस रिलेशन इन G कंजुगेंसी बोल सकते हैं। दिस रिलेशन इन G will be called the relation of conjugacy। रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी। तो कंजुगेंसी का रिलेशन अगर इक्विवेलेंट हो जाए, क्या हो जाए? इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए, तब हम लोग इक्विवेलेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। इक्विवेलेंट पहले जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन होता क्या है ना। कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन को? जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमको ड्राइव करने के लिए हमको चाहिए जो रिलेशन, ऐसा रिलेशन है ना जो क्या हो, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए, तब क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट रिलेशन। रिलेशन के अंतर्गत पढ़े होंगे आप लोग इक्विवेलेंट रिलेशन ना। दस बी रिलेशन किसका है? ए। यह इतना कब होगा? इफ एंड ओनली इफ बी का मान निकालेंगे, लिखेंगे एक्स इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। अब क्या है, हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है कंजुगेंसी रिलेशन है ना, ये कंजुगेंसी रिलेशन दिखा रहे हैं क्या है? इक्विवेलेंस हो जाए। क्या हो जाए? इक्विवेलेंट रिलेशन। क्योंकि इक्विवेलेंट रिलेशन का वर्ड हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट क्लास के अंतर्गत। तो पहले देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन होता कैसे है। कभी कभी ये थ्योरम पूछता भी है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक तरह से क्या है? इक्विवेलेंट रिलेशन है ना। इक्विवेलेंट रिलेशन में देखे होंगे आप, इक्विवेलेंट रिलेशन में तो सेम से भी होता है और अलग एलिमेंट से भी होता है ना। तो कैसे हम लोग शो करेंगे यह इक्विवेलेंट रिलेशन है? तो इसके लिए हमको प्रूफ करने के लिए इसको पहले देखना पड़ेगा कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या था? यह था कि इतना बराबर इतना लिखेंगे कब? इफ एंड ओनली इफ बी बराबर इतना हो, इस फॉर्म में हो। तो पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं ना, चाहे रिफ्लेक्सिव लिखिए। जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट लेते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेल्फ होता है, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ए बिलोंग टू जी है ना। देन वी हैव, इसको ऐसे तरह लिख सकते हैं हम लोग, देन वी हैव ए बराबर ई इनवर्स ए ई
ई इनवर्स का मान आर इंटू ई ही होगा, ई इंटू ए क्या होगा, ए होगा, फिर ए इंटू ई क्या होगा, ए ही होगा। मतलब ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई यहाँ पर आइडेंटिटी है, ई क्या है, आइडेंटिटी है। अगर ये बराबर इतना लिख सकें, इसका मतलब क्या हो गया कि सेल्फ क्या है, कंजुगेट रिलेशन है, यानी कितना हो गया, ए कंजुगेट रिलेशन कितना है, एक का रिलेशन एक के साथ हो गया, एक का रिलेशन एक के साथ हो गया। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किससे कहते हैं, जो ए का रिलेशन एक के साथ हो, बी का रिलेशन बी के साथ सेल्फ रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव शो कर दिया। हमको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस के लिए 3 कंडीशन चाहिए, एक सिमेट्रिक भी चाहिए। तो सिमेट्रिक लीजिए हमें ना, तो सिमेट्री में क्या लेंगे हम लोग कि सिमेट्री में ले लीजिए कि एक एलिमेंट मान लेते हैं कि वी है, ए रिलेशन बी है, ए कंजुगेट रिलेशन बी है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर होगा एक्स इनवर्स बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। कोई दिक्कत, ये तो रिफ्लेक्सिव समझ गए, लिख भी लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर इसमें जो होगा, हमको क्या करना है, ए रिलेशन बी है, शो क्या करना है, बी रिलेशन ए, तो हो जाएगा सिमेट्रिक। ए रिलेशन बी है दिया हुआ, तो क्या शो कर देंगे, बी रिलेशन ए भी हो जाएगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिक। क्या होगा इसका, सिमेट्रिक। इसके लिए क्या करेंगे, इनवर्स लीजिए आप, एक्स ए एक्स इनवर्स, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स कितना, एक्स इनवर्स बी एक्स कितना होगा, एक्स इनवर्स, दोनों साइड लिए हम लोग, तो एक्स ए एक्स इनवर्स, यहाँ क्या हुआ, एक्स इनवर्स एक्स क्या हुआ, आइडेंटिटी हो गया। ये भी क्या होगा, बी बचेगा यहाँ पर ना, एक्स एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। यानी बी बराबर लिख सकते हैं कितना, एक्स ए एक्स इनवर्स। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि बी बराबर एक्स पूछ सकते हैं, एक्स इनवर्स का इनवर्स, एक्स इनवर्स का इनवर्स ए एक्स इनवर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ए बिलोंग टू कितना था, नहीं एक्स बिलोंग टू जी था, तो एक्स इनवर्स भी क्या होगा, बिलोंग टू जी। तो जिस तरह एक्स के लिए कंडीशन था, उसी तरह एक्स इनवर्स के लिए था। एक्स भी एक एलिमेंट है जी का, तो एक्स इनवर्स भी क्या है, एक एलिमेंट है जी का। जी बोल दिया। देखिए हम लोग को लगता है सबको कि अचानक एक्स था, अचानक एक्स ले लिया पर मन से नहीं, हम लोग जी बोल रहे हैं, तो जी बोल रहे हैं, जी के साथ 4 कंडीशन होता है ना, वो चारों में से जो ज़रूरत पड़ेगा हमको ले सकते हैं। क्लियर, यहाँ जरूरत पड़ेगा इनवर्स का, है ना, तो क्या एक्स बिलोंग टू जी था, तो एक्स इनवर्स भी क्या होगा, बिलोंग टू जी, ये भी क्या हुआ, एक एलिमेंट हो गया। ये भी एलिमेंट का इनवर्स, फिर एलिमेंट किस रूप में आ गया, ये आ गया बी रिलेशन, बी रिलेशन कितना हो गया, ए। हम चल लिख रहे थे ए रिलेशन बी, तक आ गया बी रिलेशन ए आ गया। इसलिए द रिलेशन इज सिमेट्री। कौन सा रिलेशन, ये जो रिलेशन हम लोग प्रूव कर रहे हैं क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। क्लियर यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ट्रांजेक्टिव कैसे होगा, है ना, ट्रांजेक्टिव या ट्रांजेक्टिविटी कर दीजिए। इसमें 2 का मान लेते हैं, ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन क्या है, सी। 2 का मानेंगे, है ना, तब प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ, तो प्रूफ करना होगा ए का रिलेशन सी के साथ।
देन जब एक रिलेशन बी है तो ए बराबर कितना होगा, एक्स इनवर्स बी एक्स, एंड बी रिलेशन सी तो बी बराबर कितना हो गया, वाई इनवर्स सी वाई, फॉर ऑल एक्स और वाई दोनों क्या है, बिलोंग टू जी है। तो जब एक्स वाई बिलोंग टू जी है तो एक्स इंटू वाई भी बिलोंग टू जी होगा, याद रखिएगा ना। दो एलिमेंट बिलोंग करेगा जी में तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, बिलोंग करेगा जी में। 9, अब ए बराबर सी लाना है। ए बराबर मान कितना दिया हुआ है, एक्स इनवर्स बी एक्स, बी क्या मान रख दिए जी, कितना हुआ एक्स इनवर्स, बी के मान कितना है, वाई इनवर्स सी वाई, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स है ना, कितना है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, कितना सी वाई एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग वाई एक्स का इनवर्स, वाई एक्स का इनवर्स इंटू सी, कितना हुआ वाई एक्स, कितना बराबर ए बराबर फॉर ऑल वाई एक्स भी क्या होगा, बिलोंग टू जी। जिस तरह से एक्स बिलोंग टू जी है, वाई बिलोंग टू जी है, तो वाई इंटू एक्स भी बिलोंग टू जी होगा। क्लियर, कि क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। ये क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया, तो एलिमेंट का स्क्वायर सी वो एलिमेंट हो गया है ना, जो जी बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बन गया कि ए रिलेशन किसका हो गया, सी, ए रिलेशन क्या बन गया सी। ए तो प्रूफ करना था, तो क्या हुआ, इसीलिए द रिलेशन इज ट्रांजेटिव, इज ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव हो गया ना। अब तीनों हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों हो गया तो क्या बोलेंगे कि द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी रिलेशन है, कॉन्जुगेसी इन किस में, इन ए ग्रुप जी, जी इज एन, ए ग्रुप जी इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी निकाले थे, कॉन्जुगेंसी रिलेशन, कॉन्जुगेंसी रिलेशन या रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी एक ही चीज हुआ, क्या कहलाएगा, ग्रुप जी इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन, क्या कहलाएगा वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है आपका, क्योंकि तीनों कंडीशन था इसलिए इक्विवेलेंस हो गया। अब जो है इक्विवेलेंट क्लास में दिखा देंगे कि ऐसा रिलेशन जो इक्विवेलेंट हो, है ना, यानी तीनों कंडीशन फॉलो करता हो, तो ये हम लोग एक अथी में क्या बोलते हैं, डिफिनेशन में यूज करेंगे। जैसे तीसरा पॉइंट था कंजुगेट क्लास, तो कंजुगेट क्लास में हो गया कि इफ कंजुगेट रिलेशन क्या प्रूफ किए हैं, इक्विवेलेंस है, इज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए ऑन जी एंड इट डिवाइड्स जी इंटू, अलग अलग है, डिवाइड करेगा अलग अलग पार्ट में, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस, डिसजॉइंट इक्विवेलेंट कहता है कि इफ कंजुगेट रिलेशन
इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन हो ऑन जी पर एंड इट डिवाइड्स जी इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस, अलग अलग क्लास में, अब सब अलग अलग है तो अलग अलग तो क्या हुआ, यूनियन करेंगे, यूनियन करेंगे तो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तो अलग अलग तो क्या हुआ, जुड़ जाएगा। इसका मतलब है क्या पढ़े होंगे पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन में क्या था कि एक ऐसा सेट जिसमें A1 A2 A3 जो भी लेते हैं उसमें क्या सब में अलग अलग एलिमेंट होता है, तो सबको मिला देंगे तो क्या एक सेट बन जाएगा, न तो अलग अलग क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ कर देंगे, और इंटरसेक्शन से में क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, कोई आपस में कॉमन नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलेंगे डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस, इस तरह से बोलेंगे। तब इस तरह से इक्विवेलेंट क्लासेस को क्या बोलेंगे हम लोग, कंजुगेट क्लासेस। देन द इक्विवेलेंस classes of A in G, ए का लिखा है किसमें, जी में है, तो ए बिलोंग टू जी इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग कंजुगेट क्लास, क्या बोलेंगे कॉल्ड कंजुगेट क्लास या कंजुगेंसी क्लास या कंजुगेंसी क्लास के नाम से भी जानते हैं, ऑफ ए किसमें, इन जी में। इसको डिनोट करने का तरीका है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, यहाँ डिफिनेशन को पूरा एनालिसिस कर दिए। पहला क्या कर दिए कि कंजुगेट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, अभी प्रूफ करके दिखा दिए थे कि कंजुगेट रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, एंड ऑन जी पर एंड इट डिवाइड जी इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंट क्लासेस, अलग अलग डिसजॉइंट मतलब अलग अलग पार्ट में बांटा गया है इसको ना, बांटते हम लोग। देन द इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ ए इन जी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा कंजुगेट क्लासेस या कंजुगेंसी क्लास ऑफ ए इन जी, कंजुगेट क्लास या कंजुगेंसी क्लास ऑफ ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जितना जो पढ़ेंगे सब जगह इसको हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे इसको हम ड्राइव कर देते हैं आपको, यहाँ पर यूनियन बोला है अलग अलग करते हैं तो इट इज रिलेटेड बाय, लिखिए डिनोट कैसे करेंगे, सी ए, या बहुत जगह ऐसा लिखा है इक्विवेलेंट क्लास CLA, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। 10 जी बराबर क्या हुआ, अलग अलग है तो मिला देंगे एक साथ, पूरा मिलाना क्या होगा, पूरा पूरा ए बिलोंग टू क्या होगा जी, पार्टीशन ले रहे हैं, कितना हुआ CA लिखिए चाहे CLA लिखेंगे इतना, वेयर, अब पूरा सम कर देंगे क्या है ना, अलग अलग करेंगे तो ये एक पार्ट के लिए, दो पार्ट के लिए C1 C2 C3 है ना अलग अलग, वे CA का मान कितना होगा, तो CA का मान आई पढ़े था कि X बिलोंग टू G होगा, सच दैट X क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट टू A, X इक्विवेलेंट टू A है, कुछ नहीं, जो इक्विवेलेंट एलिमेंट था, कंजुगेट एलिमेंट था, वही कंजुगेट रिलेशन उसी को लिखते हैं, अब फिर वह क्या बन जाए पूरा पूरा इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए है ना, और पूरा उसका डिसजॉइंट क्लास उसको लेंगे तो हम लोग बोलेंगे उसको कंजुगेट क्लासेस, क्लास नहीं हुआ, बाकी तो सब वही चीज़ है सेम टू सेम। इससे अलग पार्ट कितना हुआ, मान लिया कि X बिलोंग टू G है, X बिलोंग टू G सच दैट X क्या है कंजुगेट रिलेशन किसका, ए का, तो X बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पढ़े तुम लोग Y इनवर्स AY, कोई Y लेंगे जिसमें क्या होगा, जहाँ Y बिलोंग टू क्या हुआ, Y बिलोंग टू G,
ऐसा नहीं कि वाई लेना आपको, अब कोई भी एलिमेंट लेकर के इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिखे कि जो एलिमेंट आएगा एस का कितना हुआ, वाई इनवर्स ए वाई का सेट बन जाएगा ये ना, और सच दैट वाई बिलोंग टू जी, ये क्या बन गया, एक सेट बन गया किसका, इक्विवेलेंट रिलेशन का। कैसा सेट है ना, डिसजॉइंट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे हम लोग, इस सेट निकलेगा आप यहाँ रख देंगे। यूनियन मतलब क्या, सबको मिलाकर है ना, तो यहाँ पर होगा कि सेट ऑफ ऑल कंजुगेट ऑफ ए इन जी, कंजुगेट ऑफ ए जितना जो होगा सबके लिए ना, ऐसा ना कि एक ही एलिमेंट होगा, बहुत सारे एलिमेंट होता है तो बहुत सारे कंजुगेट भी होगा अलग अलग, तो अलग अलग निकाल देंगे सभी एलिमेंट के साथ है ना ए के लिए, और यहाँ पुट कर देंगे, मिला देंगे, ये पार्टीशन बन जाएगा, अलग अलग पार्ट में जोड़ सकते भी हैं, फर्स्ट के लिए प्लस सेकंड के लिए प्लस थर्ड के लिए, तो समेशन लगा देंगे, आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में है ना। क्लियर यहाँ तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक सेट तैयार हो गया, क्या चीज, सेट ऑफ ऑल कंजुगेट ऑफ ए इन जी। यूनियन ऑफ सी जो लिया गया था यहाँ पर, इसी का अंतर्गत जितना सेट आएगा यहाँ पर बैठा दिया है ना, सबका यूनियन लेंगे, सबका लेंगे लोग यूनियन, फर्स्ट का यूनियन प्लस सेकंड का यूनियन प्लस थर्ड का जितना सेट कंजुगेट आएगा क्लास सबका। अब यहाँ पर बोला है कि एग्जाम्पल लेते हैं पहला कि G इज अबेलियन, G इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ, क्लास जो क्या हुआ, एक सेट दिएगा कितना, ए का, अबेलियन रहने पर, अब फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, अबेलियन है तो यह है तो अबेलियन है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले मान लेते हैं कि लेट G इज अबेलियन, देन वी हैव, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ए वाई बराबर वाई ए, फॉर ऑल ए और वाई दोनों क्या है, बिलोंग टू जी, वाई लीजिए जो लीजिए, एक्स लीजिए ना, कोई जरूरी नहीं कि यही एलिमेंट लें, हम अदर एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना। तो अगर क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे, वाई इन्वर्स ए वाई, तो वाई इन्वर्स वाई ये दोनों साइड लिए हम लोग है ना, तो वाई इन्वर्स ए वाई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सी ए, अभी बताए थे ना, और इसका मतलब क्या हो गया, ई ए बराबर कितना हो गया ए, यानी क्या बन गया, सेट ऑफ ए तैयार हो गया, यानी कि अबेलियन लेके चले तो क्या प्रूफ कर दिए, सी ए बराबर ए, बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल में कहीं भी इसको यूज कर लेते हैं आसानी से, बोलो ना। अब मान लेते हैं कि लेट सी ए बराबर कितना, ए दिया हुआ है और अबेलियन प्रूफ करना है, इसका मतलब हो गया कितना, वाई इन्वर्स ए वाई बराबर कितना ए, अब दोनों तरफ लगा दीजिए वाई इन्वर्स, क्या लगा देंगे, वाई इन्वर्स, तो एक काम करते हैं वाई लगा देते हैं ना, ऐसा करते दोनों साइड वाई लगा देना है, वाई इन्वर्स ए वाई बराबर कितना ए वाई, इसका डिफरेंशियल हम लोग डिफाइंड, अब कितना वाई इन्वर्स क्या वाई एन टी बन जाएगा, तो क्या बनेगा, या एन टी होगा तो ए वाई बराबर, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किए हैं, इधर भी क्या हुआ, लेफ्ट साइड ही मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसमें नियम होता है ग्रुप थ्योरी में, इसलिए स्टार्टिंग से प्रॉपर्टी थ्योरम बताया हुआ है कि अगर लेफ्ट साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि उसे बोलते हैं लेफ्ट कोसेट या लेफ्ट कैंसिलेशन लो या राइट कैंसिलेशन लो करते तो क्या करते हैं, राइट साइड सेम है हटा दिए, लेफ्ट साइड सेम है हटा देंगे, तो क्या होगा लेफ्ट कैंसिलेशन लो, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई और दोनों तरफ लेते हैं, तो लेफ्ट करेंगे फर्स्ट में तो राइट में क्या करेंगे लेफ्ट करेंगे,
है ना। फर्स्ट में राइट करेंगे तो सेकंड में क्या करना, राइट करेंगे ना। इस तरह से लेफ्ट वाई किए तो यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट वाई किए तो वाई इन्वर्स क्या देगा, आई एन टी देगा आपको। इसका हमारा आई एन टी बन गया तो क्या बचेगा, ए वाई बराबर वाई ए। इसका मतलब क्या हो गया, जी इज अबेलियन। क्या प्रूफ हो गया, जी अबेलियन प्रूफ हो गया आपका। इस तरह से डिफिनेशन को यूज करेंगे हम आगे चलकर। और इसका इक्वेशन भी होता है, बहुत आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसका प्रॉपर्टी डिफिनेशन वगैरह है ना। नेक्स्ट क्लास में ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे।